अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, इसमें कई जमात का नाम लिखा हुआ है, मगर एक जमात जो रुधौलवी जमात है, आप उसके बारे में भी आज जान लें। और मैं कई ऑडियो में बोल भी चुका हूँ। उससे पहले जैसे कि मैं कई ऑडियो में बता रहा हूँ, और वीडियो नंबर 110 में हमने बताया है कि कोई बीमार हाल हो, कैंसर हो, ख़ासकर ट्यूमर हो, या और भी कोई भी मर्ज़ हो, ठीक है ना, या आसेब ज़दा हो, या किसी की बहन बेटी जो है अगर गलत रास्ते पर जा रही हो, उसको समझा रहे हो, ना आ रही हो वापस, तो ऐसे लोग जो है वो हमारे पास कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और वीडियो नंबर 110 देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरी बात हुई है एक देवबंदी से, तरह तरह की बात किया, और हमने ये बात बता दिया कि ये जितना भी हमने लिखा हुआ इसमें नाम, अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक के जो लोग हैं, जो सच में बरेलवी ही हैं, अहले सुन्नत व जमात ही हैं, वो बेगैरत नहीं है। बेगैरत बातिल होता है, समझ गए। और हमने उसमें हदीस के हवाले से बात किया है, आप अभी आगे ऑडियो सुन लेंगे। याद रखिए, ये रुधौलवी जमात जो है, जिसका बानी सूफ़ी जलालुद्दीन है, अख्तर निज़ामी है, और ताहिर रज़ा है, नूर हसन है, और रिफ़ायत अली है, और दो चार लोग हैं, बाकी और कोई नहीं है। इसमें अक्सर जाहिल लोग हैं। इसमें आलिम कहलाने के लायक कोई नहीं है उसमें। और सूफ़ी लगा देने से आप ये ना समझें कि वो शख्स आलिम है। वो तो बहुत कुछ लगा लिया था अपने नाम के आगे। लगाया था मुनाज़रे अहले सुन्नत, कातई कुफ्र व दलालत, मुफ़क्किर मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब क़िबला। इतना सारा लगाने के लिए लगाया था। हालांकि मैंने उसके पास अरबी इबारत जिसमें बिना ज़बर जो ज़बर नहीं रहता है, वो भी हमने पेश कर दिया था, नहीं पढ़ पाया था। इसका मैं गवाह हूँ। ये शख्स झूठ बोलते हैं, लोग चंदे के लिए ये सब कुछ करते हैं। आप लोग चंदा देना बंद कर दें, इंतशार फैलना बंद हो जाएगा। सीधी सी बात यह है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि जब तक ये लोग सोशल मीडिया, मैं इनको क्यों रुधौलवी कह रहा हूँ, क्योंकि ये मसलके आला हज़रत से हटे हुए हैं, हटकर तालीम देते हैं, आवाम को अंधभक्त बनाते हैं, गाली देना सिखाते हैं। गालियाँ देना जो है वो ट्रेनिंग इसकी दे रहे हैं, बाकायदा आदमियों को पाल रखा है इन लोगों ने गालियाँ देने के लिए। खुद भी गालियाँ देते हैं, दूसरों से भी दिलवाते हैं। चेहरे पर दाढ़ी होती है, ऐसे लोगों से गालियाँ माँ बहन की, और झूठ, बिल्कुल झूठ बकवाते हैं, समझ रहे हैं। सरासर झूठ, जिसका बिना सर पैर का झूठ बोलने के लिए कसरत से, वो वहाबियों से कम झूठ नहीं बोलते हैं। चाहे वो रिफ़ायत अली हो, चाहे वो नूर हसन हो, ताहिर रज़ा हो, ये सारे के सारे जो है सूफ़ी जलालुद्दीन हो, सब लोग गालियाँ भी बकते हैं और सब कुछ करते हैं। कोई इसमें ये चीज़ नहीं है। हमने भी गालियाँ बकी है, बहुत पहले मैंने गाली बका था, साल भर हो गया, मैंने तौबा भी कर लिया था। दूसरी बात, ये लोग मसलके आला हज़रत को मानने का दावा भी करते हैं, लेकिन मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है, आज साल भर होने को आ रहा है, मगर इनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है कि अपने आप को साबित कर दें। कभी नहीं। झूठ बोलकर आपके जहन में बात डाल सकते हैं, अकेले में बहस करके, व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारा ऑडियो जो है वो गलत तरीके से पेश करके आपको गुमराह कर सकते हैं, मगर मुझसे बात करके कभी नहीं साबित कर सकते। इन लोगों को इसका यकीन कामिल है इनको कि अली ख़ान से कभी भी जो है दलाइल से बात नहीं कर पाओगे। ये लोग जो है फतावा रिज़विया शरीफ है, और उसके बाद में हदीस शरीफ है, कुरान की आयत है, और जैसे बहार शरीयत है, हमारी जो मोतबर किताबें हैं, उन सब को ये लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। उसका सारा सबूत मेरे पास मौजूद है। आए वो बैठकर मुझसे बात कर लें, जब चाहे, मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। और याद रहे कि बरेलवी जो होता है वो खरा सोना होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। चैलेंज वही करता है। ब्लैंक लिस्ट में ये लोग मुझे डाले हुए हैं, समझ रहे हो ना। इनकी औकात नहीं है। मैं अकेला, मैं बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा एक झूठ या हमने ऐसी कोई बात जो अहले सुन्नत से हटकर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो है उनके मौक़िफ़ से हटकर कोई बात बताई हो, आज 10-12 साल से मैं दीन का काम कर रहा हूँ, ये लोग साबित नहीं कर सकते। मगर दर्जनों के हिसाब से ये लोग, सैकड़ों के, हज़ारों की तादाद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फटाफट जो मुंह में आता है वही, जैसे लगता है ये सवाब समझ कर बोल रहे हो। तो इन लोगों से अपना ईमान बचाएं, समझ रहे हैं। और मैं यही बता रहा हूँ, इंतशार कब फैलता है कि जब एक सड़क छाप आदमी जिसको कोई नहीं जानता है, वो आके सोशल मीडिया पर इसका बाइकाट करना है, उसका बाइकाट करना है, इसका करना है, उसका करना है,
हालांकि मसलक आला हजरत में ऐसे लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। वो लोग ये चीज़ आपको सिखाते हैं और ये सिखाना खुद मसलक आला हजरत के ख़िलाफ़ है। समझ रहे हैं? यानी आपको ज़िम्मेदार उलमा से हटाकर अपनी तरफ ला रहे हैं, जिनको आप जानते भी नहीं, देखे भी नहीं हैं, बस व्हाट्सएप पर बात सुने हैं या यूट्यूब पर बात सुने हैं। आप जानते हैं इन लोगों की असलियत क्या नहीं है। इन लोगों को तो भरोसा दिलाना चाहिए जिसको आप जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिसको आप जानते हैं, बड़े बड़े उलमा को आपने देखा है, उनकी बातों पर यकीन करें। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ। बताइए, ये अपने आप को आलिम कहता है, बहुत सारा इसका ऑडियो है, आप लोगों पर लानत भेजता है और आप लोगों को ये हरामी कहता है। सूफ़ी जलालुद्दीन जितने लोग भी हमारा ऑडियो सुनते हैं उन सबको मुतलक़न उसने हरामी कहा हुआ है। ऑडियो मेरे पास मौजूद है। बताइए, इसमें बड़े बड़े उलमा हैं, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? मुतलक तौर पर कह देना कि सबके सब हरामी हैं जो लोग हमारी ऑडियो सुनते हैं। मैं अगला वीडियो डालूंगा तो वो मैं ऑडियो यहाँ पर लगाऊंगा, दिखाऊंगा। व्हाट्सएप मेरे पास आया हुआ वीडियो बनाकर मैं रखा हूँ। बहरहाल अभी आप ये देवबंदी का ऑडियो सुन लें, ठीक है ना, कि इसने क्या बात किया है और किस तरह से ये लोग चालबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये आजमाए हुए हैं मुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो राशिद देवबंदी। हेलो। हेलो। हाँ राशिद देवबंदी। नहीं, राशिद देवबंदी नहीं बोल रहा, अब्दुल माजिद बोल रहा। अब्दुल माजिद देवबंदी। हाँ, क्या हुआ? मतलब ये अली खान को कोई इदारा, ये क्या नाम है, जलालुद्दीन को कोई इदारा है तो बरेलियों का लिख कर देगा लेटर पेड करके। बरेलियों की शिकस्त, यानी जलालुद्दीन की शिकस्त बरेलियों कोई नहीं देगा, कोई इदारा लिख कर देगा। हाँ, वो बरेलवी है ही नहीं, बरेलवी बना हुआ है ऐसा। हाँ। अभी वो चंदा चोर गया था, हाफिज साहब से मार खा कर आया। अब हाँ, क्या बोलते हमारे मौलाना आरिफुल उसको जलील होना है। और वो कैसा है, देवबंदी मदरसे में पढ़ा और झूठ मूठ का पता नहीं क्या किया, किससे बैत हुआ, किससे क्या किया। अब वो बरेलवी बन गया तो उसके अंदर बेगैरती तो पाई ही जाएगी ना, क्योंकि उसका नस्ल ही खराब था। अब वो उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ 9 महीने से, और बेगैरती का ऐसा कैप्सूल खाया हुआ है कि वो फोन ही नहीं कर रहा मेरे पास। लगा उसके पास फोन, लेना लाइन पे उसको। राशिद भाई, सूफी जलालुद्दीन, हाँ सूफी जलालुद्दीन के पास में लगा के कॉल कॉन्फ्रेंस में लेने का। तो ये क्या बोलता, अभी तो हाफिज साहब से जो मार खाए वाली वीडियो देखी कि नहीं आपने? हाँ देखा। कैसे लगे? वो धोना चाहिए और सुअर को उसको। वो आराम ज्यादा बताइए। मसलके अहले सुन्नत जो है, अहले सुन्नत व जमात से हटकर तालीम दे रहा है लोगों को। ऐसा उसको अपना अकीदा अभी तक मालूम ही नहीं है और वो अपने नाम के आगे जो है लिखवा रहा है मुनाज़िरे अहले सुन्नत, कातए कुफ्र दलालत, मुफक्किर मिल्लत, रहबरे राह शरीयत, पीर तरीकत, पता नहीं क्या क्या लिखवा रहा है। उसको मैंने एक अरबी इबारत दिया था जिसमें एराब नहीं लगा हुआ, बिना एराब वाला। वो पढ़ ही नहीं पाया। वो आलिम काहे का है वो? और दूसरी बात, वो आलिम है भी नहीं, वो तो फासिक मौलिन है, उससे दोस्ती रखना हराम है। अच्छा जी, और उससे तो उसकी तकरीर कहाँ तक सुनना दुरुस्त रहेगा? हाँ, वो बरेलवी बना हुआ है चंदा करने के लिए बस। जो बरेलवी होता है उसको कोई ललकार नहीं सकता पूरी दुनिया में, समझ गया? और मैं उसको 9 महीने से उसकी पूरी ज़ुर्रियत को मैं ललकार रहा हूँ, चाहे वो अख्तर निजामी हो, नूर हसन हो, ताहिर रजा हो, या रिफायत अलिया हो, या ये सोफवा हो। ये हरामजादे तुम लोगों से कम नहीं झूठ बोलते हैं, ठीक है? वो भी बेगैरत, तुम भी बेगैरत। तो सुनिए तो आप। सुनाइए। मतलब वो वहाँ मार खा कर आया हाफिज साहब से, तो अब बोल रहा है कि अब अली असगर के बाद आरिफुल हक्कानी का नंबर है। अरे आरिफुल हक्कानी भी पीटेगा उसको।
माशाल्लाह। अरे बात हुई सुबह, वो फोन कर भाग गया। अरे ये कौन है? ये तो हदीस बदनाम कर रहा है। किसने इसको कहा कि जाओ तुम जगह जगह पर ये करो? वो क्या करता है सुनो, वो कहता है हम सारे देवबंदियों को वापस लाएंगे, ये हमारे भाई थे जो चले गए। और ये खुद कह रहा है कि वो लोग बदमजहब है, और कुरान में है कि अल्लाह ताला जिसका ईमान छीन लेता है, जो बदमजहब हो जाता है, सूरह बकरा में मौजूद है। अल्लाह ताला जब किसी को गुमराह करता है तो उसे हिदायत फिर नहीं देता है, उसका छीन लेता है उसके गले में। और ये बार बार आयत भी पढ़ चुका है, हदीस भी पढ़ चुका है कि लानत का तौक उन लोगों के गले में डाल दिया जाता है। तो जब अल्लाह कह रहा है कि मैं उसको हिदायत नहीं देता, तो ये कह रहा है नहीं मैं लाऊंगा। अल्लाह से बढ़कर इसकी बात हो जाएगी। अब देखिए जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक में जो लोग दाखिल हैं, वो लोग गुमराह हो जाते हैं आसानी से। लेकिन कोई देवबंदी वहाबी शिया राफजी वापस आता है जो बरेलवी बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि जो गुमराह हो जाता है उसके गले में लानत का तौक डाल दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे घेर लेता हूँ, फिर वो अपने गुमराहियत पर उसको ज्यादा यकीन हो जाता है और कि मैं हक पर हूँ। समझ गए? तो ये जो लोग गुमराह होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, हाकिम अल-मुस्तदरक जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में मौजूद है कि ईमान और हया ये दोनों एक गहरे दोस्त है, एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाता है। यानी आदमी जिसके पास ईमान नहीं होता वो बेहया हो जाता है। जैसे मैं अभी तुम्हारी पूरी देवबंदियत को ललकार रहा हूँ, कोई नहीं मुनाजरा कर रहा है, सारे के सारे ब्लैंक लिस्ट में डाले हुए, ये भी बेगैरत है, ईमान है ही नहीं है। नहीं तो जिनके पास लिस्ट में तो सुनिए अली खान साहब, ब्लॉक लिस्ट में तो आप मेरा ही नंबर भी डाला हुआ है। अरे बात कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि ब्लैंक सुनो अब्दुल माजिद बोरा मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में मैं डाला हूँ। कल बात कर ले, राशिद भाई के नंबर से बात हो रही है ना। अभी पता चल जाएगा ब्लैक लिस्ट में मैंने क्यों डाला हुआ है, अभी पता चल जाएगा किस टॉपिक पे मुनाजिर। मैं तो कोई मुनाजिर तो है ही नहीं। अब ऐसे लोगों को ब्लैंक लिस्ट में ना डालूं तो किसको डालूं? अब तो मौलाना आरिफुल हक्कानी साहब को डालो ना, भी होती है मौलाना आरिफुल हक्कानी साहब को भी डालो ना अपने। कौन? वो खुद मुझे डाला हुआ है बेवकूफ। लगा मैं आरिफुल हक्कानी के पास फोन लगा कसम खिलवा, ब्लैंक लिस्ट में कौन डाला? वो खुद डाला हुआ है। ये आली असगर देवबंदी भी डाला हुआ है, सुनो नहीं मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। अच्छा ये जो चंदा चोर है, इधर उधर मत भाग, मैं बता रहा हूँ बेगैरत है तुम्हारी जमात, ललकार रहा हूँ मैं तुम्हें। रुकिए मैं लगा रहा हूँ। लगाओ, लाइन पे रहिए, भागने में। अरे मैं भागूंगा बेवकूफ, बरेलवी कभी नहीं भागता। हाँ वही सर, देखा मेरे सामने कितनी बार तुम अभी पता चलेगा नेट पे मेरा हजारों वीडियो मैंने डाला हुआ है तुम्हारा, वही भागूंगा। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. हेलो हेलो अली खान। हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ बोलो। हाँ अभी उनके पास टाइम नहीं है, जुमा बाद इंशाल्लाह बात होगी। वो कभी नहीं टाइम रहेगा, उसके पास कभी नहीं टाइम रहेगा। अभी टाइम नहीं है। 2 बार मैं उसके सुनो यार, 2 बार मैं उसके पास फोन लगाया, बोलता है शाम को बात करूंगा, परसों बात करूंगा, लास्ट में उसने ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया। जुमा बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है ना। अरे कभी नहीं बात करेगा,
अरे अभी तो बहुत अभी वक्त है, टाइम जुम्मा नहीं है 10 मिनट। अरे जब टाइम नहीं है तो तुम बात करोगे, जब फुर्सत वक्त रहेगा तो अरे बात टाइम करेंगे में ना। 2 महीना हो गया उसके पास, सुनो मेरा नंबर तुम ब्लॉक में डाल दो ना, ब्लॉक में डालो आपने मेरा नंबर। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मैं जाहिलों का नंबर मैं ब्लैंक लिस्ट में डालता हूँ, उसका तो मैं कायल ही हूँ। हेलो, जो तुम्हारे मुनाजिर हैं उनको तो मैं नहीं ना डाल रहा हूँ, क्या बोले? जाहिलों को मैं डाल देता हूँ नंबर। अभी तूने खुद कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर, मैं क्या करूँ ऐसे लोगों का नंबर डाल के? मैं ब्लैक लिस्ट में ऐसे लोगों को डालता हूँ क्या? जब कोई काम की ही नहीं है तो उनके क्या मतलब है फालतू में वक्त बर्बाद करने का? चलो ठीक है, रखो, इंशाअल्लाह जुम्माबाद हाँ बात होगी। मैं देखता हूँ अभी हाँ जुम्माबाद शाम को हमारे खिलाफ हाँ, तुम्हारे टाइम- पास एक आरिफुल हक्कानी का एक वीडियो तुम्हारे चैनल पे आना चाहिए और लिंक मेरे पास आना चाहिए। क्या बोले? जुमा के बाद में आरिफुल हक्कानी का एक वीडियो हमारे खिलाफ नेट पर उसके जाना चाहिए। चलो ठीक है, हम बात करेंगे और वो जुम्माबाद, लिंक मुझे दे बोलना देना। ना, जो अभी जुम्माबाद बोलना। चलो रखो, हाँ ठीक है चलो। चलो ठीक है रखो।